तो डियर स्टूडेंट, आपका वेलकम है आशीष पीसीएम में। ठीक है, तो जैसा कि आपको पता है हमने फिजिकल प्रॉपर्टी स्टार्ट की थी कल हमने। ठीक है, तो उसमें 2-4 बातें और रह गई, उनको भी देख लेते हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने भौतिक अवस्था देखी थी, जैसे कि फॉर्मल्डिहाइड की फिजिकल स्टेट क्या थी, वह आपका गैस था। एसिटल्डिहाइड की हम बात करें या मेथेनॉल की बात करें, वो आपके वाष्पशील द्रव थे। और एसीटोन की बात करें, वह भी आपका द्रव था। एल्डिहाइड जो कीटोन बचे आपके, या तो द्रव थे या गैस थे। ठीक है, ठोस। ठीक है, और हम बात करें, जैसे कि हमने एक बड़ा सूत्र देखा था सबसे बड़े स्तर पर, जैसा कि आपको पता है सबसे ज़्यादा क्वथनांक होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल का, फिर एल्कोहल का, फिर कार्बोनिल यौगिक का, फिर ईथर का, फिर आपका एल्केन का। कुछ हमने सवाल भी कराए थे एनसीईआरटी से संबंधित। ठीक है, पर हमने कराई थी जलमय विलयता। एल्डिहाइड और कीटोन के निम्नतर श्रेणी के सदस्य, जैसे कि आपका मेथेनॉल, एथेनॉल, एसीटोन, जल के साथ अंतरणात्मक हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जिसकी वजह से क्या होते हैं, जल में विलय होते हैं। परंतु कार्बन की जैसे जैसे लंबाई बढ़ती जाएगी, जल में विलयता घटती जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूं सभी एल्डिहाइड, कौन, सभी एल्डिहाइड, सभी एल्डिहाइड व कीटोन, सभी एल्डिहाइड जितने हैं तितने, सभी एल्डिहाइड व कीटोन कार्बनिक, कार्बनिक, कार्बनिक विलायक, जैसे बेंजीन, बेंजीन हो गया आपका, ईथर हो गया, बेंजीन, ईथर, कोमा मेथेनॉल व क्लोरोफॉर्म में विलय होते हैं। विलय होते हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, जैसे कि आपका बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, मेथेनॉल हो गया और एक क्लोरोफॉर्म हो गया। इनमें जो आपके जितने भी एल्डिहाइड कीटोन सब क्या होंगे, इनमें घुल जाएंगे, विलय हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इस बात को नोट नहीं, कम नहीं, कम की बात नहीं है, इन सब में क्या होते हैं, ये मिलते हैं। निम्नतर श्रेणी के जो एल्डिहाइड हैं, इनमें बहुत ही गंध होते हैं, बहुत बदबू आते हैं। निम्नतम श्रेणी के एल्डिहाइड में बहुत ही तीक्ष्ण गंध होती है, बहुत बुरी बदबू आती है उनमें। जैसे कि आपका पहला ही कार्बन का हो गया एल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड, उसमें तीव्र गंध होती है। ठीक है, तो जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे, जैसे जैसे आप कार्बन बढ़ाते जाओगे, वह गंध कम होती चली जाएगी। ठीक है, मैंने बोला निम्नतम श्रेणी के जो एल्डिहाइड में तीव्र गंध होती है, जैसे कि आपका फॉर्मल्डिहाइड, उसमें बहुत तीव्र गंध होगी, तीक्ष्ण गंध होगी। तो जैसे जैसे हम कार्बन बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, वह गंध कम होती जाएगी और वह सुगंधित होते चले जाएंगे। जैसे जैसे कार्बन बढ़ेंगे, गंध कम हो जाएगी और वह सुगंधित होते चले जाएंगे, और उनका प्रयोग हम परफ्यूम बनाने में भी कर लेंगे। ठीक है, तो हम एक बात को लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, निम्नतर श्रेणी के एल्डिहाइड निम्नतर श्रेणी के एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। ठीक है, निम्नतर श्रेणी के एल्डिहाइड में तीक्ष्ण गंध होती है। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, गंध कम होती जाती है, गंध कम होती जाती है, गंध कम होती जाती है तथा वे सुगंधित हो जाते हैं, तथा
किताबें सुगंधित सुगंधित हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इनका प्रयोग किस में कर लेते हैं, इनका प्रयोग इसके लिए सुगंधित हो जाते हैं, इसलिए इनका प्रयोग किस में कर लें, परफ्यूम बनाने में। इसलिए इनका प्रयोग परफ्यूम, सही कहा, इनका प्रयोग इत्र बनाने में किया जाता है, ठीक है। इसलिए इनका प्रयोग इत्र बनाने में, परफ्यूम बनाने में किया जाता है, ठीक है। नोट करेंगे ध्यानपूर्वक अच्छे से, ठीक है। अब हम देखेंगे भौतिक गुण तो हो गए, केमिकल प्रॉपर्टी, ठीक है। अब आप डालोगे कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में हम क्या देखते हैं, रासायनिक अभिक्रियाएं देखते हैं, ठीक है। रासायनिक गुण, कार्बोनिल यौगिकों के रासायनिक गुण। जो आपके कार्बोनिल यौगिक हैं मुख्यतः निम्न अभिक्रियाएं दर्शाते हैं, जो इस प्रकार दर्शाई गई हैं। कार्बोनिल यौगिक मुख्यतया निम्न अभिक्रियाएं कार्बोनिल यौगिकों की मुख्यतः निम्न अभिक्रियाएं मुख्यतः निम्न अभिक्रियाएं इस प्रकार हैं। कार्बोनिल यौगिकों की मुख्यतः निम्न अभिक्रियाएं इस प्रकार है। पहली है आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। और दूसरी है आपकी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया। और तीसरी है आपकी अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया। चौथी है आपकी ऑक्सीकरण ले लो, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो हमने देखी नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रिया, अल्फा हाइड्रोजन के कारण अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया। ठीक है, तो ये हम देखेंगे कार्बन यौगिकों की मुख्यतः निम्न अभिक्रिया इस प्रकार हैं जो आप देख रहे हैं। ठीक है, अच्छे से नोट करेंगे। 9:05 हो चुकी है। तो अब हम देखेंगे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, कारक तो पहला है आपका इलेक्ट्रॉनिक कारक, इलेक्ट्रॉनिक कारक, इलेक्ट्रॉनिक कारक। इलेक्ट्रॉनिक कारक इलेक्ट्रॉनिक कारक ध्यान से देखोगे, ये आपका क्या है, इसमें दो ग्रुप है, इसमें दो ग्रुप ले, इसमें दो केस लोगे आप, क्या लोगे, दो केस। एक केस नंबर 1
स्थिति नंबर 1, देखो ये आपका कार्बोनिल समूह है, पता है सबको, ठीक है। ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोनिल समूह, ठीक है। अब ध्यान से देखना, आपके ग्रुप यानी समूह दो प्रकार के होते हैं मुख्यतः। मेन बात करें हम, जो समूह है कितने प्रकार के होते हैं? 2। देखो अब एक एक करके देखेंगे। जो आपके समूह है, समूह यानी जो ग्रुप, जीपी यानी ग्रुप, सही है, ठीक है। ध्यान से देखना, जो आपके ग्रुप है वो 2 प्रकार के होते हैं, ध्यान से ना। एक होता है आपका EWG, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। इसको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। हाँ, तो EW इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, इलेक्ट्रॉन को लेने वाला समूह का कहलावा तुम्हारा EWG कहलाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें, एग्जांपल कौन कौन से आएंगे आपके, जैसे कि आपको हो जाएगा कोई भी हेलोजन, एक्स हेलोजन को दर्शाया, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, फ्लोरो वगैरह वगैरह, ठीक है। आपका ये हो जाएगा माइनस का NO2, ठीक है। और आपका साइनाइड भी हो जाएगा। ये आपका क्या है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, EWG यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, ठीक है। और एक होता है आपका, एक और होता है EDG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह, ठीक है। ऊपर वाला क्या लेगा? इलेक्ट्रॉन लेगा, नीचे वाला इलेक्ट्रॉन दान करेगा, ठीक है। इसके एग्जांपल हो जाएंगे, जैसे कि आपका ये मैथिल हो गया, ठीक है, मैथिल हो गया आपका, एथिल हो गया आपका, ठीक है। तो ये आपके क्या आएंगे? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन दान करेंगे, वो वाले लेंगे। अब इसमें देखना, देखो तो हम देख रहे हैं नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक। देखो नाभिक स्नेही अभिक्रिया मैंने आपको पढ़ाई है पिछले वाले चैप्टर में। नाभिक स्नेही अभिक्रिया में क्या होता है? एक नाभिक स्नेही क्या करता है? आक्रमण करता है। जो आपकी अभिक्रिया है उसमें क्या करेगा? नाभिक स्नेही का क्या होता है? आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही स्वयं में क्या होता है? निगेटिव होता है, पॉजिटिव पार्ट पर क्या करता है? आक्रमण करता है। अब ध्यान से देखना, अटैक करेगा। तो उसमें 2 केस बनेंगे, एक में तो ये वाला समूह लटका होगा यहाँ पर, एक में ये वाला समूह लटका होगा यहाँ पर, ठीक है। आप ध्यान से देखना, मान लो पहले वाले में आपका क्या है? केस नंबर 1, यदि कार्बोनिल समूह, ठीक है, समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो। ये वाला ग्रुप है जब EWG से जुड़ा हो। किससे जुड़ा हो? EWG से जुड़ा हो। EW नहीं, चलो EDG ले रहे हैं पहले, ठीक है। बात एक ही है, कोई देखें आगे पीछे ले लो। EDG से जुड़ा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है। एथिल मैथिल को ही बोलते हैं, ठीक है। आप ध्यान से देखना, तो मैंने यहाँ पर ले लिया, यहाँ पर आपका क्या है? R है, ठीक है, ये आपका वो है, ठीक है। यहाँ पर मान लो हाइड्रोजन है आपका। अब ध्यान से देखना, क्या देखना, अब इन दोनों बॉन्ड में डबल बॉन्ड है, टूटेगा। किसके ऊपर टूटेगा? ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा, ठीक है, ऑक्सीजन के ऊपर टूटा। अब ध्यान से देखना, जो इलेक्ट्रॉन है वो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति क्या होती है? ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन खींचेगी, इसलिए क्या हो जाएगी? इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, थोड़ा नेगेटिव, इस पर थोड़ा पॉजिटिव, ठीक है, आ गया। ये पॉजिटिव कब आया? क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन खींचे किसने? ऑक्सीजन ने। इससे इलेक्ट्रॉन खींचे किसने? ऑक्सीजन ने। अब ध्यान से देखना, तो इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब आक्रमण किसका होगा? नाभिक स्नेही का, NU क्या आपका? नाभिक स्नेही। और नाभिक स्नेही क्या होता है? स्वयं में क्या होता है? निगेटिव होता है। नाभिक स्नेही क्या होता है? स्वयं में निगेटिव होता है, वह पॉजिटिव पार्ट पर क्या करेगा? आक्रमण करेगा। आपको पता है
इसने इलेक्ट्रॉन लिए थे, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अभी इसका इस पर क्या होगा, आक्रमण होगा। क्या होगा, आक्रमण होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव नेगेटिव आक्रमण तो आसानी से हो जाएगा। लेकिन ध्यान से समझना, यह कार्बन किससे जुड़ा है, आर से जुड़ा। आर क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये तो क्या करेगा, इस कार्बन से इसने इलेक्ट्रॉन लिए हैं तो ये कहेगा तेरे से इसने इलेक्ट्रॉन लिए, चल मैं दे रहा हूँ तेरे को। ये क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा, ये इलेक्ट्रॉन को इसको देगा, ठीक है। यानी इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी होने ही नहीं देगा, समझ रहे हो ना। इससे इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए, इस पर कम हो तो बगल वाले ने दे दी, सपोर्ट करने के लिए इसका भैया खड़ा है, इसने इसको दे दिए, तो इसका तो इस पर आक्रमण करना कठिन हो जाएगा। कठिन नहीं हो जाएगा, कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये इसको इलेक्ट्रॉन देगा, नेगेटिव पार्ट देगा तो न्यूट्रल हो जाएगा वो तो इसका इस पर आक्रमण करना कठिन हो जाएगा। ये कौन है आपका, एल्डिहाइड। ये कौन है आपका, एल्डिहाइड। कौन है, एल्डिहाइड, ठीक है। ये एल्डिहाइड। अगर मैं यहाँ पर क्या ले लूंगा, आपको मान लो आपका एल्डिहाइड ले, अगर मैं कीटोन ले लूँ, क्या ले लूँ, कीटोन, आर सी एस, आर भी लेना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका कीटोन है। अब ध्यान से देखना, अब बॉन्ड टूट जाएगा ऑक्सीजन के ऊपर, वो तो अपना लेगा भाई साहब अपना इलेक्ट्रॉन, दो टूट गया तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये पॉजिटिव हो गया और यहाँ पर अब किसका आक्रमण होगा, नाभिक स्नेही का, NU का, नाभिक स्नेही का आक्रमण होगा। वो आक्रमण करेगा किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर। जैसे ही करेगा, इस पर इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, देगा कौन, ये दे देगा, ये भी दे देगा। इसको देने वाले कौन है, दो हैं। इस पर तो नाभिक स्नेही तो वैसे ही नहीं आ पाएगा, इस पर तो आक्रमण और कठिन हो जाएगा। इस पर तो मान लें, इस पर तो एक ही देने वाला, इस पर तो नाभिक स्नेही आ जाएगा, इस पर तो भाई साहब बांधे पड़े जाएंगे। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता किससे, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता कीटोन से क्या है, ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, ज्यादा है। इस पर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एक ही है, उस पर कितने हैं, दो हैं। इस पर तो कठिन है, उस पर तो और ही ज्यादा कठिन हो गई, और कठिन, और कठिन, ठीक है। तो अतः हम लिख सकते हैं क्या, एल्डिहाइड की क्रियाशीलता किससे ज्यादा है, कीटोन से ज्यादा है। एल्डिहाइड की क्रियाशीलता क्या है, ठीक है, अभी आएगा। तो एल्डिहाइड की क्रियाशीलता किससे ज्यादा, कीटोन से ज्यादा है, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन दूंगा, उसमें एल्डिहाइड भी होगा, आपका कीटोन भी होगा। अब आपको उसमें पहचानना है, क्रियाशीलता को व्यवस्थित करना है आपको, तो कर लोगे, ठीक है। तो इस बात को नोट करेंगे। तो पहले पार्ट में हमने EDG चिपकाया, और दूसरे पार्ट में EW चिपकाएंगे, ठीक है। कहीं पर भी समस्या हो तो दोबारा पूछेंगे। कैमरा नीचे भी कर दिया गया, किया गया, समस्या को अभी समझाएंगे दोबारा। आशा है आपको दिखाई नहीं दिया गया था, देखेंगे अच्छे से, आशा है आपको समझ में आया होगा, ध्यान पूर्वक समझेंगे। आपके जो ग्रुप होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, EWG और EDG, ठीक है, नोट करेंगे दादा। तो आपने क्या देखा, दोबारा समझेंगे। आपके जो ग्रुप हैं दो प्रकार के होते हैं, EWG और EDG। EWG को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह। EDG यानी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन दान करने वाले समूह। एग्जाम्पल ये रहे, ठीक है। पहले हमने क्या किया, केस नंबर 1 इन सभी से आप परिचित हैं, सबको पता है, ठीक है। लेकिन आपको पता नहीं था इनको EDG बोलते हैं, ठीक है। मैंने बोला यदि कार्बोनिल समूह EDG ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, तो क्या होगा। तो आपको तो पता है, नाभिक स्नेही अभिक्रिया में नाभिक स्नेही का आक्रमण होता है। नाभिक स्नेही खुद नेगेटिव होता है, पॉजिटिव पर आक्रमण करता है, ठीक है। तो मैंने एल्डिहाइड लिया, इधर कीटोन लिया, ठीक है। तो आपने देखा जो डबल बॉन्ड, वो डबल बॉन्ड ऑक्सीजन पे टूटा, यानी इसने अपने ऑक्सीजन खींचे, टूट गया। और कहने का मतलब ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, अपने इलेक्ट्रॉन खींचे, इस पर नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और इस पर नाभिक स्नेही आक्रमण करने के लिए तैयार हुआ। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिव बन गया, ये नेगेटिव है। नाभिक स्नेही स्वयं नेगेटिव, पॉजिटिव पर आक्रमण करता है। अब इस पर कमी हुई है किसकी, इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन देगा कौन, ये देगा, क्योंकि आर देगा। आर क्या है आपका, EWG, क्या है आपका EWG, सॉरी EWG, EDG, EDG को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को दान करने वाला समूह। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन दान करने वाला समूह। स्पेस इसने ले ली तो ये देगा इसको, ये अपने इलेक्ट्रॉन देगा, इसलिए इसका आक्रमण करना यहाँ पर कठिन हो जाएगा। अब यहाँ पर देखें, ये आपको भली भांति समझ से परिचित है, कीटोन है आपका, तो ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन लेगा था, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई तो कौन देगा, ये वाला भी दे देगा, ये वाला भी दे देगा। इस कारण देने वाले दो हैं, तो इस पर इसका आक्रमण तो बहुत ही और ज्यादा कठिन हो जाएगा। तो दोनों की तुलना करके हम देखें, इनको बोलते हैं
एल्किल समूह होते हैं आपके, एल्किल समूह ये वाले, ठीक है। अब बात करें एल्डिहाइड कीटोन में, तो सबसे अधिक क्रियाशील आपको कौन दिखाई दिया? ये एल्डिहाइड, क्योंकि इस पर एक ही ग्रुप है, इस पर दो दो है इसलिए, ठीक है। अब दूसरा पार्ट देखें, अब इसके बाद EWG हो तो क्या होगा? ठीक है, जब कार्बोनिल समूह किससे जुड़ा हो? EWG ग्रुप से जुड़ा हो, ठीक है, जुड़ा हो तो क्या होगा? देखो मान लीजिए मैंने ले लिया, ये ले लिया मैंने, ये एल्डिहाइड है आपका, क्या है? एल्डिहाइड। EWG इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह, GP यानी समूह, GP यानी ग्रुप, ग्रुप यानी समूह। ये तो हाइड्रोजन होता ही नहीं, वो तो संग में होता ही है वही वाला। हाँ एक्स हेलोजन है। कहाँ पर? EWG यहाँ पे कौन कौन आते हैं? एक ये आता है, एक्स आता है, एक NO2 आता है माइनस का, एक आता है CG आता है। एक्स का मतलब है क्या? हेलोजन, क्लोरोफ्लोरोब्रोमाइडो, या तो क्या? Cl2। अरे तो जरूरी थोड़ी है, एक में लिया एक में नहीं लिया, आप दोनों की तुलना करा रहे हैं, दोनों की तुलना करें, ध्यान से देखो, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखेंगे, ध्यान से देखो। अब ये बॉन्ड टूटा तो ये निगेटिव ये पॉजिटिव, ठीक है। इसी प्रकार ये निगेटिव ये पॉजिटिव। अब ध्यान से देखना, इस पर कौन सा समूह है? EWG, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप नहीं है, तो ये तो इसको दे देगा, समझ रहे हो? इसको ये तो इलेक्ट्रॉन दे देगा, नाभिक स्नेह का आक्रमण क्या हो जाएगा? कठिन हो जाएगा, कठिन हो जाएगा। इस पर देखें, इधर क्या होगा? इधर भी आपका नाभिक स्नेह होगा। अब ध्यान से देखना, ये बॉन्ड इस पर टूट गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हुई, ये कौन बेटा है? EWG। ये तो और इलेक्ट्रॉन खींचेगा इस पे, गरीब तो है ही, और गरीब कर देगा इसको, ठीक है। ये गरीब तो है और गरीब कर देगा, ये और इलेक्ट्रॉन खींचेगा, नीचे वाले में खींचे, इस वाले ने भी खींच लिया, तो इस पर तो भाई नाभिक स्नेह की तो लग गई भाई, दावत हो गई, वो तो इस पर आराम से अटैक कर लेगा, इस पर आराम से क्या कर लेगा? अब अटैक कर लेगा, समझ रहे हो? वो तो हाइड्रोजन से कोई मतलब नहीं, वो तो ऐसा कैसे रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब समझ रहे हो? अगर आपको इनमें ये वाले दो देने तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन हुआ आपका? ये वाला हुआ, ये वाला। इसको इसका देखो, इसका नाम सुनो, इसका नाम क्या होगा? ट्राई क्लोरो। अगर मैं सारे को गायब कर दूं, हाइड्रोजन की जगह तो आया है, 3 हाइड्रोजन के Cl3 आ गया है, इसको ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड। ये कौन सा एल्डिहाइड? एसिटल्डिहाइड ही तो है, एसिटल्डिहाइड है, ठीक है। ट्राई क्लोरो एसिटल्डिहाइड, इसको बोले क्लोरेल ही बोल सकते हैं आप, क्या? क्लोरेल, क्लोरेल। तो कहने का मतलब है, अगर आपके कीटोन कोई भी हो, अगर EWG चिपका है तो क्रियाशीलता अधिक हो जाएगी, समझ रहे हो? उस पर नाभिक स्नेह का आक्रमण बहुत जल्दी हो जाएगा। और EDG है तो क्रियाशीलता आपकी क्या हो जाएगी? घट जाएगी। बस इतनी बात बतानी थी, कुछ नहीं। अब आपको एक एग्जाम्पल दिया जाएगा, उसमें आपको यह बताना है क्रियाशीलता का क्रम, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको दे दिया ये, चिन्ह बना देता हूं, बदलाव होता ना भैया, सो ऊपर किया गया ये बदलाव होता है। क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम लिखेंगे, आपके 3 दिए, फॉर्मल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड और एसीटोन, ठीक है। तो आपको ये बताना है सबसे अधिक क्रियाशील कौन होगा, उससे कम फिर उससे कम, देखेंगे ध्यान से। तो आपको क्रियाशीलता का क्रम लिखना है, सबसे अधिक क्रियाशील फिर उससे कम फिर उससे कम। अब ध्यान से देखना, मान लो अगर ये बॉन्ड इस पर टूटता है तो ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो इस पर तो नाभिक स्नेह का आक्रमण हो जाएगा, ना तो देने वाला है ना तो लेने वाला है, इस पर तो आक्रमण हो जाएगा। तो सबसे अधिक क्रियाशील ये हो गया आपका है। और एसिटल्डिहाइड कीटोन में देखें, ये तो अभी हमने देखा था, इसमें देने वाला कौन है? एक ही है, इसमें दो दो हैं, तो इसकी क्रियाशीलता बहुत कम हो जाएगी, इसकी ज्यादा हो जाएगी, तो ये क्रम है बस।
मैं कैसे बताऊं? वही तो बताया था मैंने। तो मैं यही तो बताऊं। ये क्रियाशीलता का बढ़ता हुआ क्रम नोट करेंगे आराम से, ध्यानपूर्वक। अब आप देखोगे नाभिक स्नेही योगात्मक, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के उदाहरण। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं, ठीक है। तो पहली है आपकी SCN से क्रिया, SCN से क्रिया, SCN को क्या बोलोगे? हाइड्रोजन साइनाइड, ये तो बोलोगे। हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है, या इसको परस्यूक एसिड बोल सकते हो, ठीक है। हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखना पहली रिएक्शन, देखो SCN से क्रिया, एक जनरल फॉर्मूला ले रहे हैं, ठीक है। मान लो ये आपका कोई कार्बोनिल समूह है, ठीक है। ये आपका क्या है? कार्बोनिल समूह। क्या है ये आपका? कार्बोनिल समूह है। किससे क्रिया करा रहे हैं हम? SCN से। किससे? SCN से। अरे ये क्या हो रहा है? बोल रहे हैं हाइड्रोजन साइनाइड, ठीक है। अब ध्यान से देखना, तो आपका हाइड्रोजन साइनाइड ये आपका क्या अम्ल है? क्या है? अम्ल है। SCN क्या आपका अम्ल है। लेकिन कौन सा अम्ल है? अम्ल आपको पता है, दो प्रकार के अम्ल होते हैं, एक दुर्बल अम्ल और एक प्रबल अम्ल। जो आपका SCN है ये आपका दुर्बल अम्ल है। क्या है? दुर्बल अम्ल है। दुर्बल अम्ल है, इसलिए इसकी अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में कराई जाती है। किस में कराई जाती है? क्षारीय माध्यम में कराई जाती है। क्षारीय माध्यम के लिए आप क्या लोगे? OH नेगेटिव लोगे। क्या लोगे? OH नेगेटिव। ये क्या दिखा रहा है? क्षारीय माध्यम। मैं लिखूंगा यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है। क्यों? क्योंकि SCN एक दुर्बल अम्ल है, ठीक है। आप ध्यान से देखना, H पॉजिटिव CN नेगेटिव, ठीक है। इतनी बात पता। अब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, इतनी बात पता। अब आपको पता है कौन कहाँ पर आएगा? तो ये यहाँ पर, ठीक है, ये यहाँ पर। तो क्या बनेगा आपका? जो डबल बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा तभी तो जुड़ेंगे, ऐसे कैसे जुड़ जाएंगे? तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा, ठीक है। और ये बन जाएगा नीले गगन में, ठीक है। इसको आप क्या बोलोगे? देखो एक कार्बन भाई क्या लगा है आपका? साइनाइड जुड़ा है, वो जुड़ा है, इसको बोलेंगे हम क्या? डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। इसको हम बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे साइनो, साइनो हाइड्रेन, साइनो। अभी देंगे पक्का हाइड्रोजन, वो एग्जांपल साइनो हाइड्रेन। मान लो मैंने एक साइनो हाइड्रेन बोलेंगे। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया, नीले गगन, ठीक है। रिएक्शन कराएंगे, अभिक्रिया करेंगे, ध्यानपूर्वक अच्छे से नोट करें और करेंगे। तो आप ध्यान से देखोगे इसमें क्या होगा? कार्बन की संयुक्ता 4 होती है, तो ये गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। ध्यान से देखो, जल निकाल लिया इन्होंने, जल निकाल लिया इन्होंने। क्षारीय माध्यम में अभिक्रिया कराई क्योंकि ये दुर्बल अम्ल है। देखो ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, सही बात है। देखो तो ये आपको पता है ये बॉन्ड टूट जाएगा, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो डाल दो। देखो ये ऐसा ढांचा ऐसा कैसा ही, और ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हुआ, इसके लिए कौन आएगा? H, ये बनेगा OH, और ये तो H चाहिए आपका। और ये वाला इसके ऊपर खोपड़ी पे चिपका दो, ये बन गया। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? किसके साथ? कार्बन की संयुक्ता कितनी? 4, वो तो गई 4। हाइड्रोजन साथ लेंगे 3 हो जाएंगे। इसको क्या हम बोलेंगे? इसको बोलेंगे क्या? एसिटाल्डिहाइड।
एसिटल्डिहाइड, साइनो हाइड्रिन, इसका नाम है, कैमरा नीचे भी किया गया। तो आपने देखा एच यहाँ पर, सी एन यहाँ पर, क्या नाम होगा? एसिटल्डिहाइड साइनोहाइड्रिन। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको दो कार्बन एसिटल्डिहाइड बोलेंगे, हाइड्रोसाइन चिपका दो, बस हो गया काम, कुछ नहीं। तो आप इसमें गिलान लिख दोगे नीचे, यह अभिक्रिया, यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है क्योंकि एसियन एक दुर्बल अम्ल है। यह अभिक्रिया क्षारीय माध्यम में होती है क्योंकि एसियन एक दुर्बल अम्ल है। ठीक है, हाँ, जो अभी हमने देखी थी, जो एसियन हाइड्रोसाइनाइड में जो CN3 साइनाइड, साइनाइड आपके 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं दर्शाती है। ठीक है, साइनाइड 3 प्रकार की, साइनाइड 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। ये उसी का है, उसी का, ये उसी का है। अभी देखना, वही अभिक्रिया द्वारा आएगी लौटकर। साइनाइड 3 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करती है। देखो, पहली आपकी, पहली है आपकी, पहली है आपकी पूर्ण अपचयन। साइनाइड का क्या करा दो? पूर्ण अपचयन। क्या करा दो? अपचयन। तो मान लो ये रही आपकी साइनाइड RCN। ठीक है, साइनाइड को ऐसे लिख लेंगे। ठीक है, पता है सबको, ऐसे लिखते हैं साइनाइड को। ठीक है, अब साइनाइड का मैं क्या कराऊं? पूर्ण अपचयन कराऊं। अपचयन का मतलब समझ रहे हो? अपचयन का मतलब क्या है? हाइड्रोजन का जुड़ना। तो हाइड्रोजन का जुड़ना पड़े तो आपको अपचायक लेना पड़ेगा एक। इसके लिए हम एक प्रबल अपचायक लेते हैं, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट। ठीक है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, हाँ, अपचायक है। तो हम क्या करेंगे? इसका अपचयन कराएंगे, हाइड्रोजन मिलेंगे। तो एक, 2 हाइड्रोजन है, तो एक इधर जाएगा CN को, एक जाएगा N को। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका? ये बन जाएगा RCH और ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में ये बनेगा। ठीक है, पूर्ण अपचयन कराना है, और 2 इसको हाइड्रोजन, और 2 हाइड्रोजन इसको, सिंगल बॉन्ड बनना है तब तक देते रहो। फिर क्या बन जाएगा आपका? RCH NH। ठीक है, और दूसरी है आपकी क्या? आंशिक जल अपघटन। आंशिक जल अपघटन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? एमाइड। इसको क्या बोलेंगे? एमाइड। ठीक है, अब इसमें मैंने लिखा आंशिक जल अपघटन। तो आंशिक जल अपघटन करेंगे तो H2 इसको मिलेगा और C इसको मिलेगा। आंशिक जल अपघटन, आंशिक मतलब थोड़ा जल दो। ठीक है, तो जल दिया, H2 इधर, O इधर, तो क्या बन जाएगा आपका? RCOO और NH2। ठीक है, तो सॉरी, इसको बोलेंगे एमीन, अमीन या इमीन बोल दो, इसको बोलेंगे एमाइड। ठीक है, तो दूसरी हो गई। अब तीसरी देखें, तीसरी आपकी लास्ट, तीसरी आपकी पूर्ण जल अपघटन।
जल अपघटन। ठीक है, पूर्ण जल अपघटन। पूर्ण जल अपघटन में क्या होगा, जब तक जल दो तब तक काम खत्म ना हो जाए। देखो देखो ये वाला देखना भाई, डाउनलोड करना है तो तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, 2-4 सवाल ही देख लो। अरे यार ये सब नॉर्मल सवाल है। तो ऊपर वाली तैसे यही होगा, ऊपर हुई है तैसे यही होगा, क्या बन जाएगा? फिर इसका जल अपघटन करा दो। ठीक है, पूर्ण जल अपघटन पूरा पूरा। भैया छुट्टी आती है तो होगी, छुट्टी क्या भी आती है, छुट्टी मार्च हो गई। O2 2 तो नहीं डाल। इसकी एक आइडिया इसको मिली अमोनिया होने के निकाय आपका क्या होता है यहाँ पर OH, OH यहाँ पर क्या जाएगा आपका RCWH, क्या बन जाएगा आपका कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या देखा, जो आपकी साइनाइड 3 प्रकार की रसायनें विक्रिया दर्शाती है। पहली पूर्ण अपचयन, जब तक हाइड्रोजन दो तब तक ट्रिपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में न बदल जाए तो क्या बनता है आपका इमीन। आंशिक जल अपघटन कराएंगे तो एमाइड, पूर्ण जल अपघटन कराएंगे तो कार्बोक्सिलिक अम्ल। ठीक है, इसको हम लैक्टिक अम्ल भी बोलते हैं, क्या लैक्टिक अम्ल भी बोलते हैं। इस बात को नोट करेंगे, ध्यानपूर्वक। कैमरा नीचे किया गया, दोबारा बताएंगे कल आपको। आज के लिए इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद।